हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस यहाँ पे है सुबह का टाइम और अभी मैं बना रही हूँ किचन में खाना मतलब हस्बैंड को टिफ़िन भी देना है और हमारे लिए लंच के लिए भी हो जाएगा। तो बस कुछ मतलब टाइम के बाद विवान का स्कूल भी शुरू हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बनाने वाली हूँ मैं राजमा, तो उसके लिए तैयार कर रही हूँ। तो लहसुन वगैरह अदरक ये सब साफ़ करके रख रही हूँ, प्याज ले रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, मतलब बहुत ही सिंपल ही रहता है वैसे तो ये। तो अदरक लहसुन और प्याज ये मिक्सर में पीस लूँगी। तो यहाँ पे विवान के पापा पपई कट कर रहे थे, तो कुछ टाइम पहले ला के रखा, तो हमने वो पेपर में रैप करके रखा था, तो बस वही कट कर रहे। बहुत ही अच्छे से कट किया था उन्होंने। और ये है राजमा जो मैंने रात में भिगो के रखा था। तो छोटा वाला है ये, लेकिन उसका कलर ना पानी में बहुत सारा निकल के आता है, पता नहीं क्यों। तो बस एक मिक्सी जार लिया है, जो अदरक लहसुन और प्याज लिया था वो इसमें डाल दूँगी। और आप ना ऐसे अदरक लहसुन का पेस्ट और कटा हुआ प्याज डाल के भी राजमा बना सकते हैं, लेकिन ये पेस्ट किया ना तो बहुत ही, और चावल के साथ खाने वाली हो तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे सारी चीज़ें पेस्ट रहे, तो ग्रेवी भी बहुत अच्छे से बनती है इससे। तो बस इसे मिक्सर में मैंने पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पे कुकर में बनाने वाली हूँ, तो पूरा मतलब कुकर में डाल दूँगी। आप अलग से राजमा भी बॉईल कर सकते हैं। तो बस कुकर में लिया था तेल, जीरा और राई डाला है उसमें। फिर उसके बाद जो हमने प्याज पीसा था ना वो डाल दूंगी तेल में। इसे अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। जो कच्चापन रहता है ना प्याज का लहसुन का वो सब निकल जाए तब तक। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 से मतलब छोटे छोटे साइज़ के टमाटर थे, तो वो लिए 4, वो भी पीस लिया है। बस उसके पहले हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और लाल मिर्ची 2 तरीके की डाली है, जैसे कश्मीरी और तीखी वाली। और यहाँ पे डालूंगी राजमा मसाला। बस इनको अच्छे से भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भुनना है मसाले को। भूनते ही तुरंत इसमें डाल देंगे जो टमाटर की पेस्ट बनाई थी वो डाल देंगे। और इसे भी 4 से 5 मिनट तक भून लेना है, जैसे क्योंकि टमाटर भी ना कच्चा कच्चा लगता है बाद में ग्रेवी में। तो इसे पहले ही अच्छे से इन मसालों के साथ भुनना है। और चावल के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और विवान को भी पसंद आती है। वैसे तो विवान चावल नहीं खाता है, लेकिन ये ऐसे कुछ सब्जियां रहे ना तो वो खा लेता है। और आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून के तैयार है। टमाटर भी अच्छे से भून लिया था, अच्छे से तेल निकल के आया है वो जो मसाले में से। जो अभी ये राजमा था इसका अंदर का मैंने पानी निकाल दिया था और वही डाल देंगे। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जितना हमें मतलब पकने के लिए राजमा पानी चाहिए उतना पानी डालना है इसमें। और मैंने वहाँ पे साथों साथ चावल भी चढ़ा दिया है, क्योंकि टाइम भी हो जाएगा वैसे। तो बस इसमें पानी डाल दूँगी, और बाद में भी पानी डाल सकते हैं कम ज़्यादा करना है तो। इसमें डालूँगी लास्ट में स्वाद के अनुसार नमक। एक बार मिला लूँगी और कुकर का ढक्कन लगा के 4 से 5 विजिल आने तक मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी राजमा को। और अभी ना राजमा अलग अलग मतलब क्वालिटी के ऊपर भी रहता है। पहले मैंने लिया था पुराने टाइम पे, तो वो पक ही नहीं रहा था, कितनी विजिल होने दी थी फिर भी नहीं पक रहा था। तो ये इस बार तो अच्छा है ये राजमा। विवान की हो गई है अंगोर, मतलब नहा के आ गया है विवान, तो बस वही दूध पी रहा है। तो अभी थोड़ी देर में वो रेडी हो जाएगा, तब तक ये मेरे बाकी जो भी काम है वो कर लूँगी। वैसे रोटी वगैरह बनानी रहती है और कुछ बनाना रहता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आज मेरे पास टाइम था। तो बस ये बाकी जो भी धुली हुई चीज़ें थी रात की वो जगह पे रख दूँगी। और ये जो पपई वगैरह कट करके रखा था ना ये विवान के पापा को दे दूँगी। तो उनको तो वैसे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कभी ऑफिस लेके गए तो वो खाते रहे, तो इसी टाइम खा के निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे राजमा भी हो चुका है, विजिल आ चुकी है। और ये यहाँ पे विवान बैठ चुका है स्कूल के लिए। तो बस थोड़ा कुकर ठंडा होने के बाद मैं टिफ़िन में निकाल के रखूँगी। और एक बार चेक कर लूँगी राजमा पका है कि नहीं, और अच्छे से पक चुका था। और थोड़ा बॉईल होने के लिए रख दूँगी यहाँ पे राजमा, क्योंकि ग्रेवी और थिक थिक चाहिए थी मुझे। उसके बाद डालूँगी यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से मिला लूँगी। तो रेडी है यहाँ पे राजमा। और ब्रेकफास्ट में भी हस्बैंड को यही दे दूँगी, चावल और राजमा। और टिफ़िन में निकाल दूँगी ठंडा होने के लिए। तो यही था सिंपल सा लंच और ब्रेकफास्ट हमारा। तो मतलब टिफ़िन वगैरह बनाना रहता है तो मैं अलग से कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि टाइम ही इसमें ही निकल जाता है। तो जो लंच में बनाती हूँ टिफ़िन में वही ब्रेकफास्ट में दे देती हूँ। और यहाँ पे विवान का स्कूल हो गया स्टार्ट, और विवान ने यहाँ पे बुक्स भी नहीं निकाल के रखे थे आज तो। नहीं तो उसको अच्छे से आदत थी कि वो सब बुक्स वगैरह निकाल के रखता है, जैसे जो लेक्चर रहता है उसके हिसाब से, क्लास के हिसाब से बुक्स रखता है। लेकिन आज नहीं किया था उसने, तो बस वही मैं निकाल रही थी यहाँ पे। तो आज म्यूज़िक का क्लास था तो वही चल रहा था। तो मेरा नहाना वगैरह हो चुका है, तो बस वही वॉशिंग मशीन कपड़े वगैरह लगाना है। और यहाँ पे भगवान की भी पूजा हो चुकी है।
और ना विवान के पापा को कुछ फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए थे मेरे और विवान के, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन जो लिया था ना तो उसके कुछ प्रोसेस वगैरह करना है, तो उसके लिए वही मैं ढूंढ रही थी। थे मुझे याद आ रहे थे लेकिन कहाँ पे है ना वो पता नहीं था, तो बस इधर उधर ढूंढ ढूंढ के आखिरी में मिल गए। ये तो मेरे कॉलेज के टाइम के फ़ोटोज़ है कुछ मेरे पास, तो वो है तो उसका क्या करना है, छोटे छोटे पासपोर्ट साइज़ के, तो मैं वही देने वाली थी स्कूल में। और ये है मेरी मॉम और मेरी आजी, मतलब दादी मेरी। तो वो कुछ फ़ोटो दिख गए थे तो पुराने भी यादें आ रही थी वैसे। और ये है मेरे पापा, मेरी आजी तो नहीं है अभी। और ये है विवान स्कूल का, और पुराना एक फ़ोटो निकाला था एडमिशन के टाइम का, वो बालों में कितना फ़र्क है। स्कूल में जब जा रहा था ना तब बाल कट करवाए थे उसके, बहुत बड़े बाल थे 2 से 3 साल तक। तो बस कुछ फ़ोटोज़ मिल गए थे विवान के और मेरे, तो वो उनको दे दिया। और वो उनका भी चाहिए था तो वो तो निकाल लेंगे बाहर से, उनका नहीं है उनके पास कुछ फ़ोटोज़। और कुछ उनको पेपर्स वगैरह भी चाहिए थे जैसे विवान का कुछ, तो वही ढूंढ रही थी क्योंकि अभी इस घर में आए ना नए, तो कहाँ पे किधर है कुछ पता ही नहीं, मतलब जगह पे है लेकिन बस ढूंढना पड़ता है थोड़ा। और बस कुछ मिल गए तो फिर उसके बाद वो लेके निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। तो उसके बाद रहेगा हमारा स्कूल और बाकी काम। तो अभी विवान का थोड़ी देर में ब्रेक होगा, तो यहाँ पे बाउल में निकाल के रख दिया है क्योंकि उसको ठंडा खाता है और मैं खाती हूँ गरम गरम। तो बस उसका 5-10 मिनट में ब्रेक हो ही जाएगा, तब तक मैं यहाँ पे खा लेती हूँ, फिर उसको खिलाना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक रहता है ना 5 से 10 मिनट का ही रहता है, तो उसमें वो उसके हाथ से जल्दी नहीं खा पाता है, तो मुझे ही खिलाना पड़ता है। और वो हिंदी का है तो उसने लिखा है उसके हाथ से ही, मेरा क्या लिखा था, विवान है नाम ऐसे, तो आता है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना अभी। और कुछ आता है ऐसे पूछता रहता है बीच बीच में, ये क्या है वो क्या है, ऐसे नहीं कि स्कूल के टाइम पे, लेकिन पूरा दिन भी मुझे वो पूछता रहता है घर में ये क्या है, क्योंकि टीवी पे कुछ चलता रहता है तो हिंदी में आता है इंग्लिश में आता है, तो पूछता है उसका पढ़ने का कोशिश करता है, तो उसका करेगा तो उसको थोड़ा आएगा, थोड़ा जल्दी आएगा। तो बस बहुत ही अच्छे बने थे राजमा और चावल, टेस्टी बने थे। और विवान भी खा रहा है, मैं सोच रही थी मैं खिलाऊँ उसको, लेकिन वो बोल रहा था मैं खा लूँगा, तो ठीक है वो खा रहा है तो अच्छी बात है। और चम्मच के साथ है ना, मतलब हाथ से तो नहीं खा पाता इतना जल्दी में, तो चम्मच से खा रहा था। और शाम को हम गए थे फिर से डीकैथलॉन दूसरे वाले, तो आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि विवान को कुछ स्केटबोर्ड वगैरह, स्केटबोर्ड नहीं स्केटिंग शू वगैरह लेने थे, तो वहाँ पे नहीं मिला था, तो हम दूसरा डीकैथलॉन देख के आए थे यहाँ पे। तो नेट पे इसके पापा ने चेक किया था कि तीनों चीज़ें एक जैसी कलर की मैचिंग है, तो वहाँ पे आ गए थे। लेकिन ये हेलमेट भी थोड़ा छोटा ही लग रहा था, लेकिन वो बोल रहे थे हाँ बराबर हो जाएगा। और ये ब्लैक वाला था, लेकिन ब्लू ब्लैक वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो क्योंकि ब्लू है ऑप्शन है, मतलब है तो पूरा ब्लू ही ले ले इसे। तो एक बार फिर भी हम स्केटिंग यहाँ पे पहना के चेक कर रहे थे कि बराबर हो जाएगी कि नहीं इसको, क्योंकि लेना तो यहाँ से ही हमें। ये देखिए सेफ्टी गार्ड जो हाथ के पैरों के है, तो बस वही देख रहे थे। और ना हम तो शाम को आए थे, मतलब उसके विवान के पापा 7 साढ़े 7 के बीच में आ जाते हैं ऑफिस से, फिर उसके बाद हम गए थे डीकैथलॉन। तो मतलब थोड़ा जल्दी बुला रही थी मैं उनको कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि जाना है इतना दूर वगैरह, पता भी नहीं कहाँ पे नया एरिया है। तो बस ऑफिस से आते ही हम यहाँ पे आ गए थे, खाना वगैरह तो बाकी ही था। तो बस यहाँ पे विवान और विवान के पापा की चल रही है हॉकी। विवान को अच्छा ही लग रहा था खेलने में, थोड़ा मतलब है यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें, तो आगे भी दिखाती हूँ। जैसे ये टेंट हाउस है अलग अलग तरीके के, तो ये इन्होंने सैंपल से मतलब छोटे छोटे टीनी साइज़ के यहाँ पे रखे हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती है यहाँ पे। और कुछ है जो कैंपेन वगैरह करते हैं ना, बाहर जाते हैं तो उसके लिए कुछ कुकिंग के मतलब पॉट पैन कप मग वगैरह लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। ये तो मुझे स्टील के थे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे देख के। तो बस बिलिंग वगैरह करवा के हम निकल चुके घर के लिए, मतलब हमने स्केटिंग शू ले लिया यहाँ से। तो ये ब्लॉग कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।